की बात है, एक जंगल में टोनी चिड़िया, उसका पति बंटी कबूतर और उसकी 3 बेटियां रहती थी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं किसी काम से 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। तुम में से कोई भी घर से नहीं निकलेगा। इस जंगल में बहुत ही खतरा है। मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। है बंटी जी, आप जाइए, मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कबूतर वहां से चला जाता है। तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, मेरा घूमने को बहुत ही दिल कर रहा है। मैं आ जाऊंगी वापस। मुझे प्लीज घर से बाहर जाने दो ना। वो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। तो मम्मा प्लीज, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो ना। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, ज्यादा दूर मत जाना। जल्दी से ही घर लौट आना तुम। टोनी की बेटी घर से बाहर घूमने को चली जाती है। बिल का बच्चा नदी के किनारे पानी पीने के लिए बैठा होता है। अचानक ही उसकी नजर सोनू चिड़िया पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है ये। काश इसकी शादी मेरे साथ हो जाए ना। अरे मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ, इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ। फिर चील का बच्चा उसके पास चले जाता है। चिड़िया डर जाती है। अरे देखो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चील का बच्चा हूँ, पर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। पूरे जंगल में कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? आप चील हैं, मैं आपकी नहीं दोस्त बन सकती। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं घर जा रही हूँ। ये देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। प्लीज़ मेरी बात सुनो। बोलिए। देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरा दिल चाहता है कि जिंदगी का सफर तुम मेरे साथ गुजारना चाहो। चिड़िया अपनी तारीफें सुनकर उससे मोहब्बत कर लेती है। चलो ठीक है, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बात करूंगी। अभी तुम जाओ, मैं भी चलती हूँ। बहुत लेट हो गई हूँ मैं। मेरी माँ परेशान होंगी। ठीक है, तुम जाओ। वो नदी के पास पेड़ है ना, वहाँ पर हमारा घोंसला है। तुम वहाँ पर अपनी मामा को लेकर आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ठीक है, मैं जल्द ही आऊंगी। ये कहकर सोनू चिड़िया घर पे वापस आ जाती है और अपनी माँ को कहती है, हाँ मम्मा, मुझे एक चील का बच्चा मिला था और वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ मम्मा। मेरी प्यारी बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? आइंदा ऐसे बातें मत करना तुम। तुम्हारे बाबा तुम्हारी जान ले लेंगे। वो चील है। चील तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो चाहता तो तुम्हें वहां पर ही खा सकता था। ये हो सकता है कि उसकी साजिश हो, हमारे पूरे घर को खाने की उसकी साजिश हो। तो बेटा, तुम ऐसा मत करो। हमारी किसी भी कीमत पर उसके साथ शादी नहीं करवा सकती। ठीक है मम्मा, अगर आप उसके साथ मेरी शादी नहीं करा सकती तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। देखिए, वो बहुत अच्छा है। एक बार आप उससे मिलकर तो देखिए ना। मेरी प्यारी बच्ची, अभी तुम छोटी हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसकी बातों में मत आओ। वो हमारी पूरी फैमिली को खत्म करके खा जाएंगे। चिड़िया को मालूम हो गया था कि मेरी माँ मानने वाली नहीं। वो घर से भाग जाती है और चील के घर पे चली जाती है। चील की माँ को देखकर वो डर जाती है। अरे कितना सुंदर शिकार खुद बहुत चल के मेरे घर पे आया है। आज तो खाने का बहुत ही मजा आएगा। 2-3 दिन हो गए हैं मुझे चिड़िया को खाए। अरे वाह, मेरी तो आज लॉटरी ही लग गई। चील आंटी, मुझे मत खाइए। देखिए, मैं आपके बेटे के साथ प्यार करती हूँ। मैं आपके बेटे के साथ शादी करना चाहती हूँ। आपका बेटा कहाँ पे है? मैं आपके बेटे के साथ मिलने के लिए आई हूँ। उसकी माँ खाने ही वाली होती है, तभी उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है। माँ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? मैं इसके साथ प्यार करता हूँ और इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। आपका चिड़िया का शिकार करने का जी चाह रहा है तो जाइए, बाहर जाके शिकार करिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्या कह रहे हो? देखो, ये कितनी सुंदर है
और कितना अच्छा जायका होगा इसका। मैं तो कहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इसे खा जाते हैं। आने वाले 5 दिनों तक हमें कोई भूख नहीं लगेगी। हाँ देखो, अगर आइंदा तुमने ऐसी बात की तो मैं घर छोड़कर इसके साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इस तरफ बंटी कबूतर 2 दिनों के बाद घर आ जाता है। बेगम साहिबा, सोनू चिड़िया कहाँ पे है? वो कहाँ है? चलो टिकई, मैं क्या बताऊँ आपको। आपके जाने के बाद वो घर से चली गई थी। ये जालिम चील है, उसके बच्चे के साथ उसको मोहब्बत हो गई थी। वो मेरे पास आई थी और कह रही थी कि अगर मेरी शादी उसके साथ ना करवाई तो मैं घर से भाग जाऊंगी। मैंने उसको समझाने की बहुत ही कोशिश की पर वो मेरी बात को ना समझी और वो उसके साथ भाग गई है। हम क्या करें, हम तो लुट गए। अरे ये क्या किया उसने? ओफो अल्लाह, अगर तुमने मुझे बेटियां दी हैं तो इनकी हिफाजत फरमा मेरे रब। अरे ना मालूम कि वो किस हाल में होगी। कहकर बंटी कबूतर की वहां पर मौत हो जाती है। आपको क्या हुआ? क्या हुआ आपको? उठिए ना, क्या हुआ? फिर कुछ दिनों बाद चील और उसकी माँ प्लानिंग कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, देखो कब तक तुम इसका बोझ अपने सर पे उठा के रखोगे। मेरी बात मानो, इसको हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। अरे नहीं माँ, इसकी 2 बहनें और हैं और इसकी माँ भी है। ऐसा करते हैं, इसको ऐसा ही जाल में फंसाएंगे कि हम इसकी 2 बहनें भी, इसकी माँ भी और इसे भी हम खा लेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करना होगा और होशियारी से चलना होगा। ये सारी बातें सोनू चिड़िया सुन लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो ये क्या कह रहा है? ये तो बेवफा है। मैं क्यों इसकी बातों में आई? मुझे अपनी माँ की बातें मान लेनी चाहिए थी। अब मुझे ऐसा करना होगा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये दोनों मुझको और मेरे घर वालों को भी खा जाएंगे। सोनू चिड़िया अपने घर पे वापस आ जाती है। जब घर पे वापस आती है, अरे बेटी, तुम कहाँ पे थी? कहाँ थी तू? माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। माँ वो दोनों मुझे खाने वाले थे, चील और उसकी माँ। मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से आई हूँ। पापा किधर है माँ? देखो मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा जब घर पे आए थे ना तो तुम्हारा सुन के वो दुनिया से चल बसे। माँ मैं कितनी बदकिस्मत बेटी हूँ जिसने अपने ही हाथों से अपने बाप को मार डाला। हाँ, कभी भी मैं जिंदगी में मोहब्बत का नाम भी सुनना पसंद नहीं करूँगी। जब भी शादी करूँगी आपकी ही पसंद से करूँगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी शादी करें अपने माँ बाप की मर्जी से करें। प्यार मोहब्बत एक सिर्फ धोखा होता है।